अस्सलामु अलैकुम। आज 29 दिसंबर 2021 को मैं ये जो मीडिया के ज़रिए से बात पहुंचा रहा हूं इंडियन मुस्लिम्स को और इंडियन हिंदूस को जो पीस एंड जस्टिस को अच्छा समझते हैं और पीस एंड जस्टिस के ज़रिए से ही इंडिया डेवलप कर सकता है ऐसा समझते हैं और पीस एंड जस्टिस फैलाना चाहते हैं, वो तमाम नॉन मुस्लिम्स को भी मैं ये मैसेज दे रहा हूं कि दीपक त्यागी, यति नरसिम्हानंद सरस्वती और स्वामी प्रबोधानंद गिरी, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजर थे 17, 18, 19 दिसंबर 2021 में हरिद्वार उत्तराखंड में जो उन लोगों ने एक धर्म संसद के नाम पे ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें जेनोसाइड कॉल असेंबली जो ऑर्गेनाइज किए। जेनोसाइड कॉल मतलब क्या? ओपन किलिंग्स ऑफ मुस्लिम उसके अंदर उन लोगों ने बोले हैं, ओपन किलिंग्स। वो पूजा शकुन पांडे नाम की जो औरत है वो कहती है अगर हम 20 लाख इनके मार दिए तो हम विजयी हैं, ये उनके स्टेटमेंट है। और एक कहता है कि तुम अपने जेब में 5,000 का मोबाइल रखो लेकिन 1 लाख का वेपन रखो, 1 लाख का हथियार रखो। और कहते हैं एक कि इनका सफाया किया जाए, सफाई अभियान चलाया जाए। जिस तरीके से म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उनको निकाला गया उनके मुल्क से, वैसे इंडियन मुस्लिम्स को इंडिया से निकाला जाए और इनकी सफाई की जाए। एथनिक क्लिनसिंग यानी ये किलिंग की बात चल रही है। जेनोसाइड के लिए कॉल करना ये टेररिज्म को कॉल करने के बराबर है ये। और जब एफआईआर किया गया इनके ऊपर उत्तराखंड में हरिद्वार में तो 153A लगाया गया, अरेस्ट कोई भी नहीं हुआ। मैं येस्टरडे 28/12/2021 को चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन सिकंदराबाद में एक कंप्लेंट दिया। वहाँ के SHO साहब से आज 29 की मॉर्निंग मेरी मुलाकात हुई और फिर उन्होंने पूरा एक कंप्लेंट पढ़े। उसके बाद बोले कि देखिए आपने ACP साहब, DCP साहब, कमिश्नर साहब और DGP साहब के पास भी ये कंप्लेंट को पहुँचाए हैं। हायर अथॉरिटीज़ मुझे जो इंस्ट्रक्शंस देंगे फिर मैं आगे जो है एक्शन लूँगा, चिलकलगुड़ा के SHO साहब ने कहा। मेरा ये कहना है कि कंप्लेंट दी जा रही है, कहीं एफआईआर नहीं हो रहा है, और अगर कहीं एफआईआर हो भी रहा है तो एक छोटा सा सेक्शन 153A या 295A लगाकर बस खामोश बिठा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो सेक्शंस की मांग कर रहे हैं 121, 120B, 124A, 153, 153A, 153AA, 153B, 295A, 298, 504, 505, क्लॉज 1, क्लॉज C, 505(2), 506 और आर्म्स एक्ट और UAPA, ये सब की हम मांग कर रहे हैं इन हिंदुत्व टेररिस्ट के खिलाफ, क्योंकि ये लोग डेंजर है, ये लोग थ्रेट हैं इंडिया के लिए। ये लोग बहुत ग्रेव थ्रेट है इंडिया के लिए। ये समझना जरूरी है आज तमाम इंडियंस को, सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं बल्कि तमाम इंडियंस को समझना जरूरी है कि ये हिंदुत्व टेररिस्ट जो है ये क्या हिंदुस्तान के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ करने जा रहे हैं। देखिए, हम यहां पर पीस एंड जस्टिस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। हम मुसलमान कुरान और हदीस से लोगों में सलामती, शांति फैलाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे बारे में कहते हैं कि ये देश के लिए खतरा है और ये हिंदुइज्म के लिए खतरा है। ये सब झूठी बातें हमारे बारे में बोलते हैं ये हिंदुत्व वाले लोग। हिंदुइज्म और हिंदुत्व दोनों अपोजिट है। हिंदुइज्म का कोई लेना देना नहीं है हिंदुत्व वालों से। हिंदुत्व वाले सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे हैं हिंदुस्तान में। और मैं ये कहूंगा कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो फिर लोग जाएंगे कहां? और कानून व्यवस्था पर अगर भरोसा रख रहे हैं लोग और कानून के पास जाकर एफआईआर करवाकर अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं, और अगर पुलिस अगर यह काम नहीं करेगी और पुलिस साइलेंट में रहेगी तो फिर कहां जाएंगे इंडियंस? सिटीजन्स को सुकून चाहिए, अमन चाहिए, सलामती चाहिए, तो पुलिस के पास जाकर शिकायतें दर्ज करा रहे कि देखिए यहां पर जेनोसाइड कॉल किया जा रहा है माइनॉरिटीज के खिलाफ, आप इनको अरेस्ट करिए, इनको जेल में डालिए। अब अगर कोई एक मुस्लिम अगर किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिख दे या बोल दे या कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात बोल दे तो उस पर फौरन UAPA बुक करके अंदर कर दिया जाता है। नहीं करना चाहिए किसी भी सो कॉल्ड मुस्लिम को अगेंस्ट नेशन कुछ भी बात, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी बात नहीं करना चाहिए किसी भी मुस्लिम को। हम ये कहते हैं अगर कोई मुस्लिम कर रहा है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी बात तो उस पर UAPA लगा के उसको जेल में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन यहां पर
वाज़े तौर पर इनके वीडियोस में ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, महात्मा गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को शूट करने की बात बोल रहे हैं। इतना धैर्य इनको कहां से मिल गया? तो मेरा यह कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम इन एंटी सोशल एलिमेंट्स को जेल में डाल दिया जाए ताकि इंडिया में पीस एंड जस्टिस एस्टैब्लिश हो सके।